हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वेडनेसडे ब्लॉग है, मॉर्निंग टू नाइट। तो इस ब्लॉग में मैंने शेयर करा है कि कैसे मैं दिवाली की तैयारी कर रही हूँ, दिवाली की सफाइयों को अपनी जॉब के साथ मैनेज कर रही हूँ और दिवाली पर घर को सजाने के लिए हैंडक्राफ्ट्स तैयार कर रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि जी हम वर्किंग वीमेंस ना अपने त्यौहार अच्छे से मना नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो जॉब का वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कैसे फेस्टिवल को एंजॉय करें। पर मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, लंबी प्लानिंग ना करें, इन फ्यूचर वाली जो लंबी दूर की प्लानिंग है तो उसमें तो मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन आगे वाली जो प्लानिंग कर ले कि हमने अगले दिन क्या काम करना है, कैसे करना है, तो सारा कुछ ना मैनेज हो सकता है। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वेडनेसडे मॉर्निंग से। आ गई हूँ किचन में, टाइम हो रहा है लगभग 4:30 का। तो आज मैं जिम नहीं गई थी क्योंकि आज बच्चों ने जाना था स्कूल की तरफ से ट्रिप पर, तो उनको 6:30 तक स्कूल भेजना था। पेरेंट्स ने खुद ही उनको ड्रॉप करना था और रात को भी खुद ही लेके आना है। किसी तरह की स्कूल की तरफ से वैन उनको पिक और ड्रॉप नहीं करेगी। तो अभी मैं निकाल रही हूँ प्रेशर कुकर, क्योंकि रात को ही ना मैंने साबुत महा दाल और राजमा को भिगो दिया था। मुझे बनानी है दाल मखनी। तो प्रेशर कुकर में इस भीगी हुई दाल को और 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा ही तेल ऐड करके इसको चढ़ा दूंगी गैस पर उबलने के लिए। और बस एक जो विसल आएगी फुल फ्लेम पर, बाकी विसल आएंगे 6 से 7 बिल्कुल ही धीमी आंच पर, तो दाल बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो बच्चे जो कंसेंट लेटर लेकर आए थे ना स्कूल से, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों ही चीज़ें ना स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगी। लेकिन ब्रेकफास्ट में उन्होंने लिखा हुआ था कि पैक्ड आइटम्स लाइक कुरकुरे, चिप्स, लेस ये दिए जाएंगे। तो ये मुझे कुछ टमी फिलर वाला ब्रेकफास्ट नहीं लगा, तो मैंने कहा कुछ अच्छा सा बना देती हूँ और पैक भी कर देती हूँ। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमको ना चीज़ कॉर्न सैंडविच खिला दो और थोड़ा सा ले भी जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वहीं से ही वे कुछ ना कुछ खा लेंगे। कुछ आइटम्स भी वो कल बाज़ार गए थे तो वहीं से खाने पीने का सामान ले आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रेकफास्ट में अब सबको ही, आपको भी चीज़ कॉर्न सैंडविच दे दूँगी और बाकी लोगों को भी यही नाश्ते में दे दिया जाएगा। तो फिर रात को ही ना पनीर बना लिया गया था और पनीर को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्रेट करा, क्योंकि चीज़ सैंडविच में अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इसमें डाल दी टमाटो सॉस, ये बच्चों को पसंद है। तो वैसे तो मैं नहीं लाइक करती हूँ, पर बच्चों के कारण मुझे इसमें ऐड करनी पड़ी। थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। कई बार इसमें ऑरिगेनो या फिर जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं ऐड करे हैं। और इसमें थोड़ा सा बच्चों की पसंद वाला डाल दूँगी, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बहुत ही ना फ्रीज़ी हो गया था, तो इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, तो इसको मैंने स्ट्रेन करके इसी में ऐड कर दिया। कोई इसमें नमक वगैरह मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ कॉर्न वाला बैटर है ना, तो उसी में मैंने नमक ऐड किया, उतना सफिशेंट है। और इसको थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मलाई ऐड कर ली है। मलाई की कोटिंग ना ब्रेड की स्लाइस पर लगाऊंगी, कोई मायोनीज़ या फिर किसी तरह की कोई और चीज़ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मायोनीज़ भी सब लोग कहते हैं कि बहुत ही अनहेल्दी होती है। तो यहाँ पर जो घर की मलाई है दूध की, और बस इसी को ही ना मलाई को ब्रेड पर अच्छा, जब कोई त्यौहार आता है तो हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जॉब है, घर को संभालने के लिए जो रोज़मर्रा की जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो तो हमने करनी ही करनी है। इसके अलावा फेस्टिवल्स पर शॉपिंग हो गई, अगर दिवाली जैसे त्यौहार है तो डीप क्लीनिंग वाली काम बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ना सोच लिया जाए कि अगले दिन हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम अपने कामों को ना अच्छे से ना एक ट्रैक पर ला सकते हैं। तो हम भी अपना जो त्यौहार है बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्लानिंग करी हुई थी कि आज मैं ना 1/3 लीव लूँगी और मैं अब घर की ना चिमनी और किचन को क्लीन कर दूँगी। कुछ मेरे ना हैंडक्राफ्ट्स पड़े थे वो थोड़े से बना दूँगी, क्योंकि मुझे 11 बजे स्कूल पहुँचना है। उससे पहले मुझे ये काम कर लेना है, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच सबको दे दिए जाएंगे और दाल मखनी दाल लंच में हो जाएगी।
तो ये काम करके मैं फिर शुरू कर दूँगी अपना हैंडक्राफ्ट्स का, जो मुझे दिवाली पर अपने घर को सजाना है, जिसका मैंने आपको बता रही हूँ कि थोड़े थोड़े करके उनको बना रही हूँ। वो थोड़े से मुझे असेंबल करने हैं, काफ़ी आइटम्स बन चुकी हैं और उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। फिर चली जाऊँगी अपने स्कूल। फिर वहाँ से आकर भी मेरे जो काम हैं वो अटके पड़े हुए, उनको भी मैंने कंप्लीट करना है। तो एक दिन की प्लानिंग तो हम हर कोई ही कर सकता है, तो इतनी ही प्लानिंग मैं करती हूँ। बहुत लंबी दूर वाली प्लानिंग तो मैं भी नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जो काफ़ी लंबी दूर वाली प्लानिंग है ना, वो सक्सेसफुल भी नहीं रहती है और उसमें मुझे टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें अगर जैसे मैंने सोचा है कि मेरा काम अच्छे से सेट ना हुआ तो मुझे डीमोटिवेट करेगा। ऐसे एक दो दिन की प्लानिंग मुझे ठीक भी लगती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप अपने हफ्ते का पूरा मेन्यू शेड्यूल दें कि क्या क्या बनाते हो, क्या क्या आप कैसे करते हो, तो मैं हफ्ते वाला जो शेड्यूल है मैं नहीं दे पाऊँगी। तो बस जी मैंने वो उसकी फिलिंग कर दी है ब्रेड में। और मेरे पास जो ग्रिल सैंडविच वाला जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाला नहीं है मेरे पास सैंडविच मेकर, तो मैंने ऐसे ग्रिल तवे पर ही इसको सेक दिया था और बच्चों ने 2-2 सैंडविच खा लिए थे। तो बताया ना मैंने कि ईटेबल्स आइटम्स वो रात को ही कुछ ना कुछ ख़रीद के ले आए थे, बाकी वहाँ से मिलेंगी। तो फ्रूट उनको पैक करके दे दिया था। आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और सुबह 5 बजे ही खुद उठ गए हैं। रोज़ उनको उठाना पड़ता है क्योंकि वॉक करने के लिए जाना होता है ना, तो फिर कहते हैं कि 5 मिनट, अब 5 मिनट सोने दो, लेकिन आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो तैयार हो गई हैं फ्रूट्स की, इनको छोटे छोटे से कंटेनर पैक करके दे दिए। खुद ही कहा कि थोड़ा थोड़ा ही दो। और मैंने ना जैकेट्स इनको पहना दी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और स्कूल की यूनिफॉर्म वाले जो स्वेटर्स हैं तो कोट वो कुछ निकाला नहीं था क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा है ना। 6:30 का टाइम है, मैंने कहा ऊपर से पहन लो, फिर जाकर ना बस में इसको उतार के रख देना। तो स्पोर्ट्स शूज़ भी पहन लिए क्योंकि इन्होंने एडवेंचरस कुछ है इनका कोई राइडिंग प्लेस, वहाँ पर भी लेके जाना है, तो वहाँ चलना भी बहुत पड़ेगा, तो फिर कंफर्टेबल रहेंगे ये स्पोर्ट्स शूज़। तो बच्चे चले गए थे। दाल भी मेरी बहुत अच्छे से बन गई थी। बस इसके लिए अब तड़का लगाऊंगी। जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर का मैंने अच्छे से प्यूरी बना ली है। और टमाटर का बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि टमाटर का छिलका अब मैं उतार के यूज़ करती हूँ। तो बस इसमें मैंने कुकर में डाला था सरसों का तेल, क्योंकि दाल मखनी दाल है तो इसमें मक्खन तो ज़रूर ही ऐड होगा। अदरवाइज़ हम लोग मक्खन बहुत ही कम खाते हैं, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जैसे ही तेल और मक्खन थोड़ा सा गर्म हो गया था तो इसमें मैंने ऐड कर दिया जीरा और जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का, लहसुन का जो पेस्ट था, मतलब कि चॉपर में ना अच्छे से पेस्ट तो नहीं बनता, मोटा मोटा बारीक सा आया, थोड़ा सा क्रश हो जाता है, अच्छा बन जाता है। और नॉर्मल जो मसाले डालती हूँ, तो मैं इस बारी मसाला लेकर आई थी किचन किंग वाला, वो भी अच्छा लगा। थोड़ा पंजेंट सा आता है ना, जो तीखे वाले मसाले होते हैं ना वो हमको अच्छे लगते हैं, खड़े मसाले जिसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, देसी खाने की जो महक आती है वो इसमें आ रही थी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया किचन किंग मसाला, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऑलरेडी पहले ही ऐड किया था। बस थोड़ा सा और अच्छे से भुनाई कर लूँगी और ढक्कन कर दिया था बंद। जब ये अच्छे से कुक हो गया था तो दाल मखनी है तो थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाऊंगी, तो इसमें ऐड कर दूंगी धनिया, मैंने पहले ही साथ साथ ही कट कर लिया था। और इसमें दाल ऐड करके बस 2 से 4 बॉयल लेकर आऊँगी। दाल बॉयल ऐसे लेकर आती हूँ ना, ढक्कन लगा देती हूँ तो अच्छे से बॉयल आ जाता है और फिर उसके बाद बंद करके इसमें धनिया डाल दूँगी। तो ये मेरी दाल और ब्रेकफास्ट वाले सैंडविच की फिलिंग मैंने ना करके रख दी, उनको मैंने सेका नहीं था। जैसे जैसे जिसने भी खाने होंगे बाद में, क्योंकि अभी अनिकेत हैं, हस्बैंड है, देवर जी हैं, इन्होंने जाना है, तो जैसे जिसने मांगा उसके लिए गर्म कर दिया जाएगा। मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, मैं अपना जो ब्रेकफास्ट में लेके जाती हूँ चीला वगैरह वही बनाऊँगी, वो मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी सिस्टर गई है नहाने के लिए, सिस्टर मतलब दीपी। कई लोगों ने पूछा है कि आप सिस्टर का नाम नहीं लेते, मैंने कहा चलो ठीक है मैं अब नाम ले दे करूँगी। सिस्टर जी उसका नाम है दीपी, तो वो गई है नहाने के लिए। तो मैं इधर आ गई हूँ अपने जो मेरे असेंबल्ड करने वाला है ये सामान, पॉम बना लिए थे और जो कप्स थे जो डिस्पोजल वाले उनको पेंट करके अच्छे से मिरर लगा लिया था। बस अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी हैंगिंग बनानी है। देखने में तो लगता होगा कि ये वेस्ट वाला सामान है तो वेस्ट वाला, जब इनको अच्छे से आप क्रिएटिव लुक दोगे ना तो ये बहुत ही अच्छे डेकोर पीस तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मैंने जब मैं अभी गई थी ना 2-3 दिन पहले सरस मेला, तो वहाँ भी देखा था, तो ऐसा लग रहा था ये भी चीज़ हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी प्लानिंग है।
हर कोई इनको बना सकता है, कोई ज़्यादा इसमें इतना महंगा सामान भी नहीं लगा है। और मोती वगैरह से सारे हैं सब मैंने मीशो से ऑनलाइन परचेज़ करे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटा शहर है मेरा, यहाँ पर क्राफ्टिंग का सामान इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मुझे करनी है, मुझे अच्छा लगता है क्राफ्टिंग करना, घर को सजाना, अपने हाथों से चीज़ों से बनाकर सजाना। तो ये जो थोड़ी बहुत मेरे पास जो वूल पड़ी थी, कुछ मैंने नई परचेज़ भी करी थी, तो उन्हीं की हेल्प से पॉम पॉम बना लिए हैं। और इसमें मैंने डाल दिए हैं वाइट बीड्स और गोल्डन बीड्स, दो बीड्स पहले गोल्डन के, फिर वाइट कलर के, फिर उसके बाद वाइट नहीं, एक्चुअली ये ऑफ वाइट शेड है, तो वीडियो में ऐसे आ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये कप्स मैंने ऐड करे हैं ना, तो दोनों की तरफ ही गांठ लगा दी, क्योंकि कप हैं ये बहुत ही लाइट वेट हैं, तो ऊपर नीचे ये ना खिसक रहे थे। तो जब मैं लगा रही थी तो अंदर की तरफ एक नॉट लगा दिए और बाहर की तरफ भी नॉट लगा दिए, ताकि जिस जगह पर इनको लगाया गया ना, बांधा गया है, तो उसी जगह पर ही टिके रहें। इसलिए मैंने ऊपर से भी एक नॉट लगा दी और इसके अंदर से भी, तो ये हैंगिंग ठीक रहेंगे। नहीं तो जब ऐसे इनको हैंग करेंगे ना भार के कारण, मोतियों के कारण, तो ये फिर अपनी जगह से खिसकने का डर रहेगा। तो ऐसे मैंने एक हैंगिंग तैयार कर ली थी और फिर उसके बाद कर लूँगी दूसरी। मैं ना यहाँ पर फ्लोर पर रख के इसको दिखा रही हूँ कि कैसी लुक आई है, क्योंकि ऐसे करके तो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। चारों कलर के कप्स लगा दिए, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन के, और जो मेरे पास पॉम पॉम थे उन्हीं को लगा दिए, 3-3 पॉम पॉम लगा दिए, बाकी बीच में बीड्स लगा दिए। तो ऐसे ये सिंपल वाली कहीं भी डिस्प्ले कर दो, किसी भी रूम में, किसी भी आप मेन डोर की भी लगा सकते हो, कुछ भी। अच्छा, अद्विका को ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसी मैंने 2 हैंगिंग्स तैयार कर ली थी और बज गए थे 9, तो मुझे 11 बजे स्कूल पहुंचना। अभी मेरे पास है 1 घंटा। 1 घंटे में मुझे अपनी किचन को अच्छे से उसका मेकओवर करना है। मेकओवर मतलब अगर चिमनी और किचन क्लीन कर ली ना, तो समझो जंग जीतने के बराबर है। तो ये बड़े टास्क लग रहे हैं मुझे। तो फिर मैं इधर आ गई किचन में। सबसे पहले अपनी मैं चिमनी के ये शीट्स निकालूंगी। मैंने बताया था कि आपको मैं 1 महीने में, मतलब कि महीने में 1 बार तो चिमनी क्लीन करती हूँ। तो अभी कर लूँगी क्लीन, उसके बाद फिर दिसंबर में करूँगी इसको साफ़। देखिए कितना ऑयल कलेक्ट होता है। हमको लगता नहीं है कि हम इतना ऑयल वाला खाना खाते हैं कि नहीं, लेकिन होता है, चिमनी इतना सोख कर लेती है। तो इसको अभी करूँगी साफ़ ऐसे करती हूँ ना। अभी गीज़र शुरुआत कर दी है किचन में बर्तन धुलने के लिए, तो गीज़र ऑन कर दिया है। थोड़ा सा इसमें लिक्विड सोप ऐड करा है और गर्म पानी, इसको अच्छे से शेक करके अब इसके साथ, इसको तो मैंने ना रख दिया था गर्म पानी में डुबो कर, इसकी जो शीट्स को, मतलब कि जो इसकी जालियाँ हैं चिमनी की, थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर दिया था। अभी पहले ना पूरी किचन की जो चिमनी है इसको क्लीन करूँगी। इसको अंदर से भी क्लीन करना पड़ता है। ऑटो क्लीन का इसमें बटन है, लेकिन जहाँ जहाँ हाथ जाता है वहाँ तो इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि किनारे रह जाते हैं। यहाँ पर भी वाइट कलर का सनमाइका लगा है, तो वहाँ पर भी जो तेल की जो क्या कहते हैं चिकनाहट होती है ना, वहाँ भी लग जाती है। तो अंदर बाहर उल्टे पुल्टे होके इसको सारा रगड़ के, पहले तो मैं ना इसी वाले जो लिक्विड सोप तैयार किया, मतलब पानी और लिक्विड सोप, उसको अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर गीले कपड़े साफ़ कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेड आ गई थी ऊपर झाड़ू पोछा लगाने के लिए। जब तक मैं क्राफ्टिंग कर रही थी, अद्विका मेरे पास ही बैठी थी, लेकिन अभी गई है दीपी ऊपर कपड़े धुलने के लिए। मेरा वॉशिंग एरिया ऊपर है, तो अभी मैं किचन में आ गई। अब वो कह रही है कि मुझे भी लेके चलो, ऊपर ही जाना है। अब वो चलेगी ऊपर मुझे टाटा बाय बाय करके। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको ना कंसोल कर सकूं कि नहीं मेरे पास आ, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद स्कूल भी जाना है। तो ऊपर चढ़ के भी इसको ऊपर तक इसकी ना सारी चिकनाहट पहुंच जाती हैं। अगर इसको मैंने ध्यान ना दिया तो चिकनाहट इतनी बढ़ जाएगी कि मुझे डबल टाइम भी लगेगा और मेरी डबल मेहनत भी लगेगी, तो उससे मेरा फिर एनर्जी और भी ज़्यादा जाएगी। यही एनर्जी मैं प्रिजर्व कर लेती हूँ और किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए। तो जल्दी फिर सफाइयाँ शुरू रहती हैं मेरी। तो इसीलिए कई लोगों के घर में तो होता है ना कि दिवाली में एक बार ही एक चीज़ साफ़ कर लो बस, ठीक है, अब 1 साल के बाद फिर करेंगे इसको साफ़। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। हम रूटीन वाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टाइम रखे हुए हैं कि कैसे कैसे कब चीज़ें साफ़ करनी है। तो दोनों तरफ से इसको साफ़ कर रही हूँ बस सिंपल, क्योंकि इस पर सनमाइका लगा हुआ। सनमाइका वाटरप्रूफ होते हैं, इन पर अगर गीला कपड़ा लगाओ, सर्फ लगाओ, कुछ भी ये ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा लाइटनिंग की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। लाइट पहले मैंने ऑन करी थी, तभी वीडियो में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा।
अच्छा, इसको मैं साफ़ करूँगी, जो डिश वॉशर है, जो विम बार आता है सोप, उसी से ये साथ है। ये स्क्रब मैंने लिए, जो स्क्रब है ना, इससे बर्तन नहीं धुलते। ये जो हार्ड चीज़ें, जहाँ पर भी बहुत ही कह सकते हैं जिद्दी वाले स्ट्रेन होते हैं ना, दाग धब्बे पड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमने ये वाला ही स्क्रबर यूज़ करते हैं। इसको अलग से रखा हुआ है। तो अच्छा, कई लोगों की क्या होती हैं कि जो जालियां हैं चिमनी की बहुत ही बारीक होती हैं, तो उनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें तो वो जो बारीक वाले ब्रश होते हैं, जैसे कि टूथ ब्रश होते हैं, उन्हीं के साथ ही साफ़ किया जा सकता है। लेकिन मेरे वाली जो जालियां हैं ना, ये थोड़ी सी मोटी हैं। इस पर अगर थोड़ा सा दबा के स्क्रब ऐड करूँ ना, स्क्रब इसमें इंसर्ट करूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। लेकिन मैंने इस पर 2-3 बार सोप लगाया, फिर उसको गर्म पानी में डुबोया, फिर सोप लगाया, फिर गर्म पानी में डुबोया, तब जाकर ये अच्छे से साफ़ हो गई थी। लेकिन फाइनली ये है कि काम मेरा टाइम पर हो गया था, यही बड़ी खुशी की बात है। तो अच्छा, मुझे ना अभी सुनने में आया है कि कई लोग क्या करते हैं, दिवाली से पहले ना, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन पहले बाहर से ना लेबर ले आते हैं। तो उनको डेज़ के हिसाब से उनको लेबर दी जाती है घर की क्लीनिंग करवाने के लिए। जी हमसे तो ये काम नहीं होता, ये तो मज़दूरों वाला काम है, ये मज़दूर ही करेंगे, हमसे तो कुछ नहीं होता है। आप बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसे फिर बाहर से जो लेबर हायर की जाती हैं दिवाली की सफाइयाँ करने के लिए? तो लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, सब लोग ही काम करते हैं। जैसे कि जो ऐसा नहीं कि हमारे घर के जो मर्द लोग हैं वो कोई सफाई नहीं करते हैं, वो पंखे वगैरह साफ़ कर देते हैं। जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता है तो वो भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये है कि उनका मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, उन्होंने मना भी करा हुआ है। तो वीडियोस में भी कई बार मुझे कमेंट आया है कि आप ही घूमते हो, ये ब्लॉग है, बाकियों को भी ऐड करो। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि क्योंकि ना सभी लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होती, कोई नहीं चाहता कि हम कैमरा फेस करें, तो इसीलिए आप सबको मैं ही वीडियोस में दिखती हूँ। तो सबकी लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान रखना होता है, ख़ास करके जब आपकी फैमिली बड़ी हो। अगर फैमिली को, सारी फैमिली को एकजुट रखना है तो आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप एडजस्टमेंट करोगे ना तो सामने वाला भी ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला एडजस्टमेंट करे और आप कुछ भी ना करो, पहल आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये किचन कैबिनेट्स की जो डोर्स है ना, इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ करनी हूँ। जो लिक्विड सोप वाला पानी तैयार कर रहा था ना, उसमें मैंने टॉवल को अच्छे से डुबो कर इस पर एक बार सोप की ना पूरी कोटिंग लगा दूँगी। फिर उसके बाद फिर गीला टॉवल से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद सूखे टॉवल से। तो ये जो होते हैं ना हैंडल्स वगैरह, इसमें थोड़ी सी वगैरह गंदगी रह जाती, तो इनको ब्रश के साथ ना साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर दीपी भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। तो क्योंकि ना वो जो सिंक वाला जो नीचे वाला कैबिनेट है, जब मैं साफ़ कर रही तो मुझे थोड़ा सा गीला लगा, तो मैंने उसको कहा कि इसको सामान निकाल के मैट को धुल दो। क्यों, वैसे तो उसमें ना ज़्यादातर जो क्लीनिंग यूटिलिटी का सामान होता है, जैसे कि बर्तन धुलने वाले सोप्स, कपड़े धुलने वाले, नहाने वाले और ये पोछा वाले जो लिक्विड्स होते हैं वही पड़े हैं। तो सारा कुछ बंद पड़ा है, पर पता नहीं कहीं से हो सकता कि पानी की लीकेज हो गई होगी, तो वो सारा फिर वहीं से निकाल रही। मैंने कहा एक बार सारा मैट निकाल के सारा सामान निकाल दो तो पता भी चल जाएगा। तो वही कह रही थी, कई बार हम क्या होता है कि ना सिंक साफ़ करते हुए ना, जब प्रेशर से पानी डालते हैं तो पाइप से हो सकता है थोड़ा सा खुल गया हो तो पानी निकल गया होगा। तो वही हम लोग बात भी कर रहे हैं आपस में, और साथ ही साथ हमारे हाथ भी चल रहे हैं। तो ऐसे करते जी हमारी किचन भी साफ़ हो गई है। तो सुबह भी क्राफ्टिंग का काम हो गया, तो साथ ही मेड भी आ गई, कहती दीदी मुझे दो, मैंने पोछा लगाना है। मैंने उसके पहले ही बोला था कि तू किचन में ना बाद में आई हो, क्योंकि अभी हमारी क्लीनिंग का काम चल रहा है। बाकी घर में तो उसने झाड़ू पोछा लगा दिया था, अभी किचन का काम रह गया है। तो वो कहती दीदी मैंने जल्दी जाना भी है, तो फिर वो भी जल्दी करने के लिए ना साथ ही हेल्प करवाने आ गई। तो उसके बाद जी फिर मैं नहा ली, क्योंकि ऑयलिंग मैंने ना सुबह ही कर ली थी, जब मतलब नाश्ता बनाया था उसके बाद ही ऑयलिंग कर ली थी। रात को तो ऑयलिंग नहीं करी थी क्योंकि क्राफ्टिंग के काम में बिज़ी थी, तो बाल गीले थे, बस क्लचर लगाया और चली जा रही हूँ स्कूल के लिए। मेरा टाइम हो गया है, 10 मिनट तक मैं पहुँच जाऊँगी अपने स्कूल से आकर फिर आपको बताऊँगी कि मैंने फिर शाम को क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ बनाया। अच्छा, जो लिपन आर्ट का जो मेरा क्रेज़ है जी, पहले ही बताया था कि लिपन आर्ट के मैंने काफ़ी तैयार कर ली हैं आर्टिकल्स। तो ये वाला आर्टिकल अभी तैयार रहने वाला रहता था, क्योंकि इस पर वाइट पेंट करके छोड़ दिया था ऐसे ही, तो टाइम नहीं लगा था क्योंकि त्यौहार आ गए थे, शॉपिंग का काम हो रहा था, सफाइयों का काम हो रहा था। तो मैंने ना इसको कॉम्बिनेशन दिया था ब्राउन और ऑरेंज का।
तो दीपी कह रही थी दीदी अच्छा नहीं खिल रहा, लेकिन मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। मैंने कहा पहले अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी ना, तब तुमको इसका जो कलर है निखर के आएगा। अभी इसमें मिरर वर्क रहता है, लेकिन इसमें बस इसको ना अच्छे से पेंट करके इसको रख दूँगी सूखने के लिए, फिर उसके बाद मिरर वर्क करेंगे। तो आज फ़िलहाल इतना ही करके छोड़ूंगी। तो सुबह ना मैंने 2 हैंगिंग्स ही बनाई थी, क्योंकि उसके पॉम कम हो गए थे। मैंने वहाँ मीशो से मंगवाए थे पॉम, लेकिन बहुत ही छोटे निकले, उनसे ना काम करने का मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को आकर ना बनाऊंगी और फिर हैंगिंग्स कंप्लीट करूंगी। तो अभी मुझे 2 हैंगिंग्स और भी बनानी है सेम वाली, तो इसको करके मैं छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी पॉम, फिर उसकी हैंगिंग्स का काम फिर करेंगे नेक्स्ट डे। तो अभी तो ये आप बताइएगा कि क्या इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ऑरेंज और ब्राउन का। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा भी दूँ मैं पॉम कैसे बनाती हूँ। जो भी वूल होती हैं उसको 2 फिंगर्स पर, मतलब कि मिडिल फिंगर और जो 4 फिंगर है उस पर, इस पर 40 राउंड से रैप कर रही हूँ, मतलब कि 40 राउंड इसको घुमा दिया है। उसके बाद फिर इसको कट कर देना है 40 राउंड्स के बाद, मतलब कि 40 बार घुमाने के बाद इसको कट कर देना है। और बीच में से ना थोड़ा सा धागा लेकर, मतलब जो जिस धागे से हमने 40 बार घुमाया है उसको बीच में से ना इसको ऐसे टाइट सा एक गांठ लगा देनी, टाइट सा एक नॉड लगा देना है। और फिर इसको, ये जो कटर होते हैं ये स्पेशली इसी के लिए आते हैं, जो भी हमने वूल की कटिंग करनी होती हैं तो उससे बड़ी अच्छी सी कटिंग हो जाती हैं। अगर अदरवाइज़ जो दूसरी वाली जो सीजर्स होती हैं छोटी वाली, जो हमारे घर में होती हैं कपड़े काटने वाली या फिर जो कागज़ कट करने वाली, उनसे अच्छे से होती नहीं, उनसे तो फिर ना हाथ दुखने लग जाता है। तो इसको काट लगाने के बाद ऐसे राउंड कट कर देना है और ये फ्लावर बन जाएगा। फिर इसको ऐसे मतलब कट करना है कि इवनली कट करना है, ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा कट कर लिया और एक तरफ कम कट कर लिया। ऐसे कट करेंगे तो फ्लावर सा बन जाएगा। बीच में तो गांठ लगी हुई है, बस इसको घुमा के चेक कर लेना है किस तरफ इसके जो वूल की जो ज़्यादा निकली हुई है, वैसे गोल घुमाते जाना है और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है और ये बन जाएगा हमारा पॉम। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये है कि 1 घंटा इसको बैठ जाओ ना तो एक बार में ही 40 से 50 पॉम आसानी से बन जाते हैं। बस कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बांधने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये बना के रख दूँगी। तो बाद में मुझे था आइडिया कि दाल जो सुबह बनाई थी ना वो थोड़ी अभी बची होगी, तो उसी से काम चल जाएगा। लेकिन फिर दीपी ने बताया कि दीदी आज ना मम्मी लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, उनके साथ कोई और भी था, तो वो आते आते घर भी आ गए थे। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, इतने सारे बना के रखे हुए हैं रेड और येलो कलर के। और ये वाली जो हमारी हैंगिंग्स है चूड़ी वाली, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम लोगों ने बनाई है। काफ़ी तो बना के रख ली हुई हैं। तो ये जो बेकार पड़ी चूड़ियाँ हैं ना, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, जो लेकर हमने रखी हुई हैं, तो उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो वो कह रही थी ना, तो उन लोगों को मैंने ना फिर लंच करवा दिया था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई नहीं है, तो दाल कंज्यूम हो गई है तो और खाना बन जाएगा। थोड़ा सा अभी और काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर लगते हैं किचन में काम करने के लिए। तो अच्छा, ये ना दो चूड़ियों को ना अच्छे से चिपका लिया। चिपकाती मैं कैसी हूँ, फेवी बॉन्ड से। जो हार्ड वाले होते हैं ना चीज़ें, उनको फेवी बॉन्ड से ही चिपकाती हूँ, क्योंकि ग्लू से तो फिर टिकते नहीं हैं। फिर उसके बाद जो ग्रीन कलर की वूल थी, कोई भी वूल ले लो, जैसे भी आपने सिमेट्री बनानी है जिस कलर के साथ, फिर वूल लपेट ली है पूरे अच्छे से चूड़ी पर। फिर उसके बाद इसको हम बोलते हैं गुच्छी, गोल्डन लेस है ये एक्चुअली। ये ज़्यादातर ना जो रेडीमेड कपड़े आते हैं, रेडीमेड कुर्तीज़, रेडीमेड प्लाजो, उन पर ये लेस हमेशा लगी होती है, क्योंकि बड़ी सस्ती होती हैं। 20 रुपये की गुच्छी आ जाती है ये वाली। तो इसको बस क्रॉस करते हुए घुमाते जाना है, बस क्रॉस करते इसको घुमाते जाना है। और जो इसका जो धागा एंड वाला है, चाहे तो इस छोर को बीच में कट करके फेवी बॉन्ड से चिपका दो, तब भी ठीक रहेगा। अगर नहीं चिपकाना है तो फिर क्या करेंगे, इसको अंदर से एक छोटी सी गांठ लगा देंगे। तो ऐसे ये चूड़ी वाली हैंगिंग का एक आर्टिकल तैयार हो जाता है। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर बनाने लगी हूँ बीन्स की दाल। हम लोग तो उसको बीन्स ही कहते हैं, मुझे पता नहीं है डैडी जी इसको कहते हैं चौड़ा फलाई, चौड़ा फली इसको नाम है शायद। तो ये वाली है फली। इसको ना दिखाती हूँ कैसे ये लंबी लंबी फली होती हैं। अच्छा, थोड़े से करेले भी बना लिए थे, करेला और प्याज की भुजिया। और ये वाली तो मैंने रेसिपी आपको ऑलरेडी शेयर करी हुई है। बस करेले को भून लिया है और प्याज लंबे लंबे कट करके इसको भून लिया है। फिर जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई थी और फिर इसमें मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दिया। तो करेले तो डैडी जी को पसंद है, तो उनकी पसंद का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो वो फिर
बना रही हूँ। ये बीन्स भी एक्चुअली उन्हीं की पसंद की हैं। तो फिर बच्चों का तो ये था कि वो रात को डिनर करके ही आएंगे, वो लाइक नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो ये बना ही देते हैं, खा लेंगे। अच्छा, ये वाली है ना चौड़ा फली, इसको वो चौड़ा फली कहते हैं, मैं तो बीन्स कहती हूँ। इसमें से निकाल के दाने उन्होंने निकाल के भी एक्चुअली रखे हुए थे। मेरे लिए इतना काम उन्होंने कर दिया था कि बीन्स को निकाल के कटोरे में रख दिया था और कहा था कि इस बीन्स को बनाना। जबकि मैं तो सोची बैठी थी कि दाल तो सुबह वाली पड़ी है, पर वो तो बाद में पता चला कि दाल कंज्यूम हो गई है। तो ये वाले दाने ना इस फली में से निकाले जाते हैं और फिर इसको चाहे तो सूखी सब्जी मतलब आलू डाल के इसको बना लो, अगर नहीं बनानी हो तो उनको तो दाल पसंद है, वो दाल की तरह मुझे कह रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक इसमें ना खटाई भी ऐड कर देना। तो मैं तो भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया कि इसमें खटाई भी ऐड करनी है, तो फिर मैंने एंड में इसमें खटाई भी ऐड कर दी और थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी। अच्छा, बन बहुत जल्दी जाती है क्योंकि हरी है ये सब्ज़ी, तो बस इसको मैंने 4 विसल दिलवाई और फुल फ्लेम पर, और ये वाली दाल जो बीन्स वाली है तैयार होगी। बस राइस नहीं बनाऊंगी, बस ये वाली बीन्स और करेला और प्याज की भुजिया और रोटी, बस यही रात का डिनर रहेगा। तो चलिए जी, ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।